टाइम न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। बात करेंगे बढ़ते पारे की और जिस तरह से गर्मी बढ़ती जा रही है उसकी वजह से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, लोग परेशान हैं। लेकिन इसी बीच सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर सीतापुर से आ रही है, जहां पर सीतापुर जेल में डीएम और एसपी की तरफ से छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें कि सीतापुर जेल में ही आजम खान बंद हैं और खबरें यह भी है कि उनके बैरक पर भी तलाशी की जा सकती है, वहां भी छापेमारी की जा सकती है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सीतापुर से सामने आ रही है, जहां पर डीएम और एसपी की तरफ से छापेमारी की जा रही है। बताते चले आपको कि लगातार आजम खान से मुलाकात का सिलसिला लोगों का जारी है और इसी बीच शिवपाल यादव भी वहां पर पहुंचे थे और खबरें ये हैं कि अब वहां पर छापेमारी की जा रही है। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे गर्मी की, क्योंकि गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिन का तापमान कभी 42 डिग्री सेल्सियस तो कभी 44 डिग्री सेल्सियस होता है और इसे लेकर आम आदमी काफी ज्यादा परेशान है। देखिए, शुक्रवार को अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस था और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस था। तो ऐसे में लोग परेशान हैं क्योंकि गर्मी के कारण जो लंबे लंबे बड़े बड़े कट लग रहे हैं उसकी वजह से परेशानी लोगों की बढ़ती जा रही है। बिजली को लेकर शहर ही नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी हाल यही बना हुआ है। हेल्पलाइन नंबर पर अगर लोग फोन लगाते हैं तो उनका समाधान हो नहीं पाता है और बिजली की आपूर्ति हो नहीं पा रही है। लोगों के सामने एक बड़ी समस्या बिजली के तौर पर आ रही है और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि जो बिजली के कट्स लग रहे हैं बड़े बड़े, इसे देखते हुए अब लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। न सिर्फ आम जनता परेशान है, स्कूल में विद्यार्थी परेशान हैं क्योंकि वहां पर भी बिजली के कट लग रहे हैं। ऐसे में पढ़ाई करना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल भरा होता जा रहा है। आम जनता का क्या कुछ कहना है, विद्यालयों में क्या हाल है, सुनवाते हैं आपको। कि हमारे यहाँ बिजली जो है बहुत ही दिक्कत है। ट्रांसफार्मर ना होने के कारण हम लोग को कनेक्शन दे दिया गया। कनेक्शन का हमेशा हर महीने पैसा जा रहा है और हम लोग को बिजली सही ढंग से नहीं मिल पाई 10 से 12 घंटे। और हमेशा ये होता है कि कहीं बिजली तार कट के गिरा हुआ है, कहीं कुछ गिरा हुआ है। अच्छा। और हम लोग जब चीफ साहब के पास पहुँचते हैं नोएडा में तो वहाँ से भेज दिया जाता है कि आप दादरी चले जाइए, दादरी आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। और यहाँ आने पे पता चलता कि वो नोएडा पहुँच गए हैं फिर। अच्छा। तो हम लोग आए दिन सर हम लोग को लगभग 5 साल हो रहे हैं यही बात करने में। समस्या हम लोग को करीबन सर 5-6 साल से हम लोग बिजली के कारण जूझ रहे हैं, जो कि हमारे कॉलोनी में एक ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं है। हमारे कॉलोनी के बगल में वायुन क्लब सेकेंड है, जहाँ से हम लोग वायर खींच के हमारी कॉलोनी में लाइट दी गई है, जो कि हमेशा वहाँ पे फॉल्ट तरह तरह के होते रहता है, जिसके कारण हम लोग को परेशानी उठाना पड़ता है। घंटे लाइट मिल पाती है? मुश्किल से 8 से 9 घंटे लाइट मिल पाती है। और यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि 100% सरकार की लापरवाही है, जो कि इस मुद्दे को निदान नहीं निकाला जा रहा है। साहब तो कह रहे हैं अधिकारियों को निर्देश दिए हैं 18 घंटे लाइट मिलनी चाहिए, तो सरकार की कहाँ गलती है? अधिकारी की गलती लगती है सर, यहाँ पे अधिकारी की भी गलती है और सरकार की भी गलती है। कहीं ना कहीं तो बीच में गैपिंग है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है हमारे कॉलोनी में, या कहीं और भी जगह हो रहा है। मैं तो अपनी कॉलोनी की बात कहूँगा। मैं वायु इंक्लेव फेज 1 का रहने वाला हूँ। हमारी समस्या है कि हमारे कॉलोनी में ट्रांसफार्मर है ही नहीं, दूसरे से तार खींच के सप्लाई दी गई है, बट वो हमेशा ओवरलोड होने के कारण जल जाती है, जब फूक जाती है, हमेशा होती है करके। हमें शायद ये हमेशा समस्या होती है। और बिजली एक बार समस्या कट जाती है तो जोड़ने में 2 दिन टाइम लग जाता है उनको। लाइनमैन आते नहीं है, कई बार कंप्लेन करने पे और वो ऑनलाइन ही कंप्लेन सॉल्व दिखा देते हैं, पर प्रैक्टिकली होती नहीं करके। इसके लिए हम लोग कई बार कंप्लेन करना पड़ता है करके। घंटे लाइट मिल पाती है पूरे दिन? लाइट मुश्किल से पूरा दिन भर में 12-13 घंटा खींच के मिल पाती है करके। उत्तर प्रदेश के सीएम तो कह रहे हैं कम से कम 18 घंटे दी जाए, ट्रिपिंग नहीं होनी चाहिए। वैसा हो प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे नहीं हो पा रहा है करके। हमने कोशिश भी क्या मानते हैं? अधिकारियों की लापरवाही है? हो सकता है अधिकारी लापरवाही हो और नहीं हो सकता है करके। लापरवाही है प्लस ट्रांसफार्मर की दिक्कत हो रही है। लगातार बिजली संकट बनता हुआ नजर आ रहा है। विद्यालयों में लगातार लाइट काटी जा रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर सुनने में आ रहा है और जितने भी विद्यालय हैं बेसिक स्तर के, उनको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में शिक्षा विभाग के क्या इंतजाम है और क्यों नहीं आखिर बिल जमा कराए, और आखिर की बच्चों की जो पढ़ाई है उसको देखते हुए क्या इंतजाम किए जाएंगे, कैसे बच्चे पढ़ेंगे। हमारे बीच कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं। हमारे बीच प्रिंसिपल हैं यहाँ पे MAV इंटर कॉलेज के, उनसे पूछेंगे, वो जानकारी देंगे, इस विषय में पूरी जानकारी बताएंगे। क्या नाम है आपका?
मुझे डॉक्टर कमल कुमार तिवारी कहते हैं। मैं प्रधानाचार्य महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज मोती नगर लखनऊ। बेसिक विद्यालयों में लगातार लाइट काटी जा रही है, बकाया भुगतान न जमा होने की वजह से ऐसा जो रोल अपना रहे हैं बिजली विभाग, क्या कहना चाहेंगे किसकी लापरवाही और कैसे बच्चों का भविष्य रहेगा? हाँ, मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि हमारी जो प्रदेश सरकार है बहुत अच्छा काम कर रही है निसंदेह रूप से, लेकिन इस ओर थोड़ा सा अगर ध्यान दे देंगे सभी शिक्षा अधिकारी, सभी बिजली विभाग से संबंधित अधिकारी, अगर एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन रहेगा तो मैं समझता हूँ इस प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी और जल्दी ही निजात मिलेगी बिजली की समस्या से। और हमारे छात्र जो हैं वो अपने पठन पाठन में पूर्णतः अपने पूर्ण मनोयोग से अपना अध्ययन करेंगे। बिल्कुल, हमारे बीच और लोग इनसे पूछते हैं। आप बताइए, चिन्हट के कुछ विद्यालयों में भी आप हाल ही में जाना होगा कि वहाँ पर बिजली कटौती होगी देखिए विद्यालयों में, क्या कहना चाहेंगे इसमें बच्चों का क्या दोष? इसमें बच्चों का कोई दोष नहीं है। गवर्नमेंट को अरेंजमेंट करना चाहिए कि बिजली आए समय से, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चले। किसकी लापरवाही मान रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार गर्मी बढ़ रही है, गर्मी में बच्चों को बिजली बहुत लापरवाही है। देखिए इस समय भी लाइट नहीं आ रही है, यहाँ पे मोती नगर में लाइट नहीं आ रही है, तो गवर्नमेंट की लापरवाही। क्या नाम है आपका? प्रेम शंकर बादशाह। हमारे बीच और लोग हैं, आइए इनसे जानते हैं यहाँ पर। ये बताएंगे क्या नाम है आपका? जी सरोज। सरोज जी, ये बताइए, लगातार बिजली कटौती हो रही है, गर्मी भी बढ़ रही है, भीषण गर्मी के बीच अगर बच्चे स्कूल में लाइट नहीं मिलती है तो कैसा लगेगा, क्या कहेंगे? सर, बच्चों के साथ तो सभी अध्यापिकाएं भी परेशान रहती हैं, लेकिन हम तो सरकार से और अपने शिक्षा विभाग से यही अनुरोध करेंगे कि वह समय से ही जैसे भी हो बिजली का बिल जमा कराएं और हमारे स्कूल और आसपास के क्षेत्रों में भी बिजली की जो मतलब प्रोसेस है उसको पूरी करें। चिन्हट में कई विद्यालयों की बिजली गुल हुई थी, आज मेरठ में बताया जा रहा है कि वहाँ पर बिजली कनेक्शन काटे गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? सर, उसका तो यही है कि उसकी जितनी पूर्ति है उसके एवरेज में उसको बढ़ाया जाए, अन्यथा तो अब आजकल बिजली गाँव तक पहुँच रही है तो बिजली की कमी तो स्वाभाविक ही है। बिजली संकट को लेकर क्या कहेंगे? बिजली संकट को लेकर ये कहेंगे विद्यालय समय से उसका जो बिल है वो जमा करें अगर विद्यालय में नहीं हो पा रही है, ताकि बच्चों की पठन पाठन प्रक्रिया जो है सुचारू रूप से ढंग से चल सके। आप बताइए, जिस तरह से लगातार बिजली कटौती चल रही है, पब्लिक परेशान है, लोग परेशान है, जनता कहीं ना कहीं जो अपेक्षाएं रख रही यूपी सरकार 2.0 से, अब बच्चों को किस तरह से हैंडल करें, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाएं भी चल रही है ऐसे में और बिजली जाती रहती है, गुल हो जाती है। और मेरठ की बात कर लीजिए, वहाँ पर कई विद्यालयों का बिल नहीं जमा हुआ है, जिसकी वजह से बिजली वहाँ पर कनेक्शन काट दिए गए। क्या कहना चाहिए? अब इस विषय में तो जहाँ पे बिल नहीं जमा हो पाया है लोग अपना बिजली का बिल जमा करें। रही बात जो है लाइट की, जो लाइट कटौती हो रही है जो है, इसमें सरकार व्यवस्था करे जो है, जो भी कमियां हैं जो है न्यूज़ पे आता है कि कोयले की कमी की वजह से जो है बिजली का संकट पैदा हो रहा है, तो इस सरकार के स्तर का जो है इसको सरकार थोड़ा सा ध्यान दे जो है तो समस्या दूर हो सकती है। बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर अभी पता चला कि कई विद्यालय जो लखनऊ में है वहाँ पर भी बिजली संकट बना हुआ, लगातार बिजली रोजाना जा रही है, किस तरह से हैंडल करें, क्योंकि इस समय एग्जाम भी मूल्यांकन जैसे आप बता रहे हो चल रहा है, कैसे आप हैंडल करेंगे? मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि देखिए, सरकार अकेले कोई भी कार्य अकेले सरकार के अगर हम सुपुर्द कर दें तो शायद ये संभव नहीं है, क्योंकि जब तक हम सरकार का सहयोग नहीं करेंगे, आम जनता सहयोग नहीं करेगी, अधिकारी सहयोग नहीं करेंगे, कर्मचारी सहयोग नहीं करेंगे, अकेले सरकार को दोष देना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। इसमें सभी के योगदान की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक सामूहिक कार्य है, एक प्रदेश की समस्या है, कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। इस पर शासन के स्तर से, इसमें प्रशासन के स्तर से, इसमें सभी अधिकारियों के स्तर से, सभी जो संबंधित विभाग हैं उनके स्तर से उचित कार्यवाही जो है वो समय पर होनी चाहिए और ये तभी इस समस्या से निजात मिल पाएगी। बिल्कुल, ये थे हमारे सामने यहाँ के प्रिंसिपल एमएवी इंटर कॉलेज के, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि उचित कार्रवाई शासन स्तर से होनी चाहिए, तभी बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकता है। अब देखने वाली बात यह होती है कि शासन अपने वादों पर कितना खरा उतरती है, क्योंकि जिस तरह से सरकार 2.0 काम कर रही है वो नज़रअंदाज किया नहीं जा सकता है। कैमरा पर्सन राजा के साथ मैं नितिन अवस्थी, FM न्यूज़ लखनऊ। तो कई राज्यों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और उसकी वजह से सरकारों को स्कूल बंद करना पड़ रहा है या फिर समय में बदलाव करने की
लगातार कोशिशें जारी है। सबसे पहले बात करेंगे पंजाब सरकार की, जिन्होंने राज्य में भीषण गर्मी को देखते हुए सभी स्कूलों में 14 मई से गर्मी की छुट्टियां घोषित कर दी हैं। पिछले कई दिनों से पंजाब और हरियाणा समेत इसके कुछ पड़ोसी राज्यों में अधिकतम तापमान सामान्य से कुछ डिग्री ऊपर बना हुआ है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाबी में एक ट्वीट करते हुए कहा कि अचानक भीषण गर्मी और हजारों अभिभावकों और शिक्षकों के सुझावों को देखते हुए पंजाब के सभी स्कूलों में 14 मई से गर्मी की छुट्टियां घोषित करने का फैसला किया गया है। उधर आंध्र प्रदेश में 6 मई से स्कूल बंद होंगे। शुक्रवार 6 मई से राज्य के स्कूलों में समर वेकेशन शुरू हो जाएंगे और 4 जुलाई 2022 को फिर से स्कूल खुलेंगे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी गर्मी के प्रकोप को देखते हुए स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया है। समर वेकेशन के लिए स्कूल सोमवार 2 मई को बंद हो जाएंगे और इसी के साथ, क्योंकि जिस तरह से गर्मी बढ़ती जा रही है, बच्चे परेशान हैं, बच्चों के साथ साथ जो टीचर्स है वो भी परेशान है, उनकी भी परेशानी बढ़ी हुई है। तो गर्मी बढ़ती और उसके साथ ही साथ बच्चे जो परेशान हो रहे हैं उनको संभालना भी कहीं ना कहीं टीचर्स के लिए मुसीबत बना हुआ है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जन सरोकार से जुड़ा मुद्दा है, जनता की एक बड़ी समस्या है जिससे वो परेशानी को कई दिनों से झेल रहे हैं। लंबे लंबे बिजली के कट, बढ़ती गर्मी उनकी परेशानी बढ़ाए हुए है। विनय सिंह, बेसिक शिक्षा प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत विनय जी आपका एफएम न्यूज में। और नितिन लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे, जानेंगे उनकी समस्याओं को। और ताहिर सैफी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले विनय सिंह जी, स्वागत आपका एफएम न्यूज में। विनय जी, आवाज मिल पा रही है आपको? विनय जी, सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगी आपसे, जिस तरह से गर्मी बढ़ती जा रही है, गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, ऐसे में एक समस्या बच्चों के सामने आ रही है, क्योंकि इतनी गर्मी और उस पर बिजली के कट, बिजली ना आना, ये एक बड़ी समस्या उनके सामने बनी है। ऐसे में पढ़ाई करना कितना मुश्किल उनके लिए हो रहा है और उस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता आ रहा है। मैडम आपको बताऊं मैं, बिजली की जो संकट है, बिजली का संकट इस समय तो पूरे प्रदेश में है। मैं ये देख रहा हूँ कि गांव परिक्षेत्र में काफी बिजली कम आ रही, थोड़ी देर आती है। और जो लखनऊ के बाद में बताओ, इससे पहले भी इधर क्षेत्र में जो परिषदीय विद्यालय है, उस परिषदीय विद्यालयों के बहुत सारे कनेक्शन काटे गए थे। आज ये सब सुनने में कहीं सबको पता चला कि मेरे द्वारा क्या ऐसा किया जा रहा है। आपको बताना चाहूंगा, इसका करीब सिलहट के जो एक्सपीएन थे सिलहट डिवीजन के AK सिंह जी, उन्होंने ये बताया था 101 लाख रुपया करीब बकाया है। और हमारे शिक्षा विभाग के द्वारा 2018 तक का भुगतान किया गया है 49,269 लाख रुपया। 2018 तक का भुगतान किया, अभी 19, 20, 21, 22 का तो बाकी ही है। इन परिस्थितियों में बिजली काट दी जाती है, टीचर परेशान होते हैं, ग्रामीण परिवेश के बच्चे परेशान होते हैं, टेम्परेचर 42, 43, 44 बढ़ता जा रहा है, लू चल रही है। इसके बाद भी विभाग ये भी नहीं कि इसको थोड़ा सा चेंज कर दे, थोड़ा ये समस्या ये कर दे कि विद्यालय मान लो सुबह 7 बजे से आप 10 बजे तक लगा ले, बच्चे भी लू से बचे रहेंगे। अभी कोई हादसा हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सीधे वो सीधे तलवार सीधे शिक्षक के गले पर पड़ेगी कि आपके वजह से ऐसा हुआ है। हर व्यक्ति अपना पल्ला झाड़ेगा, चाहे वो अधिकारी हो चाहे विभाग हो, सब कर्मचारी अपना पल्ला झाड़ के सीधे लाके सारा ठिकरा शिक्षक में फोड़ देंगे। ग्रामीण जो होंगे वो भी शिक्षक के ऊपर दबाव डालेंगे। मतलब शिक्षक करे तो करे क्या? क्योंकि विनय जी, मुझे लगता है कि एक समस्या कोरोना की भी रही बच्चों के सामने। कोरोना का ये जो पूरा काल रहा, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाए। अब जब बच्चे स्कूल जाना शुरू हुए हैं तो एक और समस्या उनके सामने खड़ी हो गई है, बिजली की, जिसकी वजह से पढ़ने में परेशानी हो रही है। उनको 12वीं कक्षा के एग्जाम शुरू हो चुके हैं CBSE की, उनके सामने भी एक बड़ी चुनौती है, वो पढ़ाई कैसे करे। नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा है, बिल्कुल सही आपने कहा है। कम से कम ये सरकार को सोचना चाहिए कि बोर्ड की परीक्षाएं चल रही है, कि जैसे बोर्ड स्टार्ट हो चुका है कि 27 तारीख के बीच में लगातार परीक्षा चल रही है, लाइट आ नहीं रही है, बच्चे परेशान हैं, बोर्ड की परीक्षाएं दे तो कैसे दे, गर्मी विकट रूप में है। कम से कम इससे विभाग को सोचना चाहिए। और ये तो चलिए शहर की बात है, शहर में फिर भी थोड़ी थोड़ी देर में लाइट दे रहे हैं, मगर जो ग्रामीण परिवेश है वहाँ तो बड़ी विकट परिस्थिति, वहाँ तो लाइट वास्तव में नहीं आ रही, थोड़ी देर आती है चली जाती है। और जहाँ पे मान लो विद्यालय में थोड़ी देर के लिए आई, थोड़ी देर बच्चे बैठे, पढ़ाई सुचारू से शुरू हुई, इतना भयंकर प्रकोप है इस समय गर्मी का, तो ग्रामीण परिवेश में तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। ठीक है, जो हमारे विद्यालय है वहाँ की स्थितियाँ भी
बहुत सारी सही है, बहुत सारे वीरान में विद्यालय जहाँ पेड़ पौधे तक नहीं है, तो इन विकट परिस्थितियों में वास्तव में दिक्कतें हो रही है। ठीक है विनय जी, मैं आती हूँ आपके पास। ताहिर और नितिन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन, मैं सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। कुछ लोग आपके साथ हम देख पा रहे हैं, इनसे बातचीत कीजिए, इनकी समस्या को सुनिए, क्योंकि जन सरोकार से जुड़ा ये मुद्दा है और FM न्यूज़ जरूर चाहेगा जो भी जनता की समस्याएं हैं वो हम अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन तमाम विभाग के अधिकारियों और सरकार तक पहुंचा पाएं, क्योंकि खुद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो ये कहते नजर आए थे कि जिस तरह से हमने पिछले 5 सालों में गांव में रोशनी और बिजली पहुंचाने का काम किया है वो इस बार भी होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से विनय जी हमें बता रहे हैं कि गांव में तो और भी बुरा हाल है बिजली का। बातचीत करिए और समझिए और सुनिए इनकी समस्या को जरा। आपको बताना चाहूंगा कि नेहा जी, हमारे बीच आज जो लोग मौजूद हैं उनमें बिजली विभाग के भी लोग मौजूद हैं जो 2006 में रिटायरमेंट हुए थे, 2012 में रिटायरमेंट हुए थे और अच्छे पदों पर थे। ये इनसे बखूबी कोई नहीं बता पाए। हमारे पब्लिक भी मौजूद है, उनसे भी पूछेंगे। पहले हम बिजली विभाग के अधिकारियों का सम्मान करेंगे और उनसे बात करेंगे। आपका FM न्यूज में स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से लगातार बिजली संकट बना हुआ है, गर्मी का जो मौसम चल रहा है, लू लगातार कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है? ये संवाददाता जी, लूक और गर्मी, हर वर्ष गर्मी भी भयंकर आती है और हर वर्ष बिजली की समस्या से देश ही नहीं, प्रदेशवासी नहीं, शहरवासी ही नहीं, लगभग गर्मी से प्रभावित जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो मात्र कारण जो है तो देखिए, एक तो पर्यावरण का विनाश किया गया। सबसे पहली चीज, पर्यावरण का विनाश करना ही हमारी गर्मी का एक ये भी कारण है और दूसरा कारण है अवैध एयर कंडीशनर। सड़कों पर जो आज पब्लिक चल रही वो गर्मी महसूस करती, ऊपर से सूरज की गर्मी और नीचे से सड़क की तपती हुई गर्मी, ये गर्मी कहीं तक इसकी जिम्मेदार हमारी एयर कंडीशन कारें हैं, सुविधा के लोग भी इसके हैं। इसमें भी थोड़ा बहुत अंकुश आना चाहिए। और जहाँ तक रहा बच्चों की शिक्षा का, तो शिक्षा बिजली जानबूझकर बिजली डिपार्टमेंट बिजली नहीं बंद करता, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। कभी LT लाइनें थी तब माना कि ब्रेकडाउन हो गए, पतंग आ गई तब हो जाता था, तो सभी अंडरग्राउंड है, सारे सिस्टम आधुनिक हो गए हैं। इन आधुनिक सिस्टमों के बीच में अगर बिजली किसी तरह से बंद होती है तो किसी एक विद्यालय की नहीं, किसी एक अस्पताल की नहीं, वो पूरे क्षेत्र की बंद होगी। और वो फाल्ट जब तक 11,000 और 33,000 में नहीं आएगा, हम उसको बिना बंद किए किसी तरह से भी कोई भी मैकेनिक, दुनिया का कोई भी मैकेनिक 11,000 की लाइन को बिना बंद किए और 33,000 की लाइन को बिना बंद किए चालू नहीं कर। हमारे भी और लोग हैं, इनसे जानते ही अभिभावक तौर पर हैं, इनसे पूछेंगे कि जिस तरह से बिजली कट जाती है बच्चों पे क्या असर पड़ता है? बच्चे परेशान होते हैं, सबसे ज्यादा छोटे बच्चे हैं घर में, और हम लोग समझदार हैं, हम लोग निकल सकते हैं। बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, समय एग्जाम चल रहे हैं, तो बहुत परेशानी होती है। जब बच्चे सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, वो स्कूल में आए, घर में आए, बच्ची नहीं आए तो परेशान हो जाते हैं। हमारे जो लोग ये 2006 बैच के रिटायरमेंट हैं बिजली विभाग से, इनसे पूछेंगे बिजली कटौती किस तरह से करते हैं, जिस तरह जैसे बकाया भुगतान कई विद्यालयों का नहीं हुआ, जैसे चिन्हट की बात कर ली है वहां पर था, और भी कई ऐसी जगह बातें की जा रही है कि जहाँ पर बकाया भुगतान अभी जमा नहीं किया, उसकी वजह से बिजली कटौती हो रही है। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, भयंकर गर्मी में जो पहले होता था वो अब उससे अधिक साधन है और हर चीज मुहैया है, मगर सड़क पे जो है ये रिक्शे घूम रहे हैं, ये भी बिजली चलते हैं, ये मोटरसाइकिल भी आ गई बिजली की और कारें भी बिजली की आ रही हैं। इस भयंकर गर्मी में जो ये नया आविष्कार कर रहे हैं, कार इलेक्ट्रिक कर रहे हैं, मोटरसाइकिल कर रहे हैं, ये रिक्शा कर रहे हैं, तो ये सब बिजली चल रही है, बिजली कमी है। अब कोयले का इंतजाम सरकार कर रही है, हम सरकार से मांग करते हैं कि कोयले का इंतजाम जल्द। बिल्कुल नितिन, बिल्कुल सही इन्होंने कहा कि खपत बहुत ज्यादा है, बिजली की खपत ज्यादा है, इस्तेमाल हम ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन पीछे से जैसे कोयले की कमी हो रही है उसकी वजह से बिजली आपूर्ति कर पाना सरकार के लिए इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है, बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। ताहिर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ताहिर, आपके साथ भी कुछ लोग हैं, उनसे भी आप जरूर जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर इस समय में जब एक तरफ घर से अगर बाहर निकलते हैं तो लू का सामना करना पड़ता है, लू के थपेड़े पड़ते हैं, और घर के अंदर आते हैं तो बिजली कटौती की समस्या, किस तरह की परेशानियों से दो चार हो रहे हैं लोग।
के हिसाब से देश दे दिए गए थे कि जो बिजली कट लगातार किया जा रहा है इसको पूरी तरीके से रोकने का काम किया जाएगा। जो अधिकारी लापरवाही बरतते हुए पाए जाते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन वो जमीनी स्तर पर कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आती, जिससे लगातार जो बिजली का संकट है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस समय मैं घर में मौजूद हूँ, यहाँ पर जो लोग हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर जो है IAS की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो CA की तैयारी कर रहे हैं। चीजें उन्हीं के हम पास चलते हैं और उन्हीं से हम जानते हैं कि कितने घंटे उन्हें जो है लाइट उपलब्ध हो पा रही है और क्या वो ऑनलाइन पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो पहले तो ये बताइए कि पिछले दिनों का जिस तरीके से लगातार बिजली कट रहा है किस तरीके की दिक्कत होगी? लगातार देखने को मिल रहा है कि हमारे यहाँ पर 24 घंटे 20 घंटे लाइट आती है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि 12 घंटे 8 घंटे, और वो भी लाइट आने का मतलब क्या होता है कि 1 घंटा आना तो उसके बाद 4 घंटे चले जाना। हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो पंखा नहीं होता, बैटरी इन्वर्टर लगे वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, फिर हम पढ़ाई किस तरह से करें? अगर हम इस तरह से पढ़ाई करते रहेंगे तो हम कहाँ पास हो पाएंगे? एक तरफ तो गवर्नमेंट कहती है कि ऑनलाइन कोर्स की तैयारी करें, ऑनलाइन पढ़ाई करें, संभव ही नहीं हो पा रहा। हमारे नेट बंद हो जाते हैं, हमारे मोबाइल डिस्चार्ज हो जाते हैं कि जब लाइट ही नहीं आएगी तो हम कहाँ से पढ़ पाएंगे? सरकार हमसे कहती है कि 24 घंटे लाइट आएगी, कहाँ आ पा रही है हमारे पास? फिलहाल की बात यह है कितने घंटे लाइट जो है उपलब्ध मिल पा रही है? लगभग अगर मैं अपने एरिया की बात करूँ तो हमारे यहाँ पर 12 या 13 घंटे लाइट आती है, वो भी लगातार नहीं आती। 2 घंटे लाइट आएगी, 4 या 5 घंटे चली जाएगी, तो ये नहीं कह सकते कि 12 घंटे भी हमारे पास लगातार लाइट आ रही है। देखिए कुछ और साथी यहाँ पर मौजूद है, टीवी में उनकी बात करते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए कितने घंटे लाइट फिलहाल उपलब्ध हो पा रही है और कैसे आप अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं? सर लाइट मैं एक ग्रामीण एरिया से आती हूँ और सर हमारे यहाँ पे जो लाइट का माहौल है ये भी सर 11 घंटे 8 लोग, लेकिन हम गाँव में रहते हैं तो महसूस नहीं हो पा रहा, लेकिन गाँव वालों की प्रॉब्लम मुझे लगता है 10-12 घंटे ही काफी गाँव में लाइट आती है सर, और हम पढ़ाई लगाते हैं लाइट नहीं आ पाती। एजुकेशन का कितना जो है फर्क पड़ रहा है एजुकेशन में और किस तरीके की दिक्कतें करनी पड़ती है, कहाँ से आपको? लाइट चली जाती है तो 3-4 घंटे के करीब लाइट शुरू हो जाती है, फिर उसके बाद लाइट आती है 1 घंटे के लिए, फिर उसके बाद फिर शुरू हो जाती है, तो लगभग लाइट 5-6 घंटे की उपलब्ध होती है। ये बताइए बेटा किस क्लास में आप पढ़ते हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं, किस तरीके की लाइट नहीं आने दिक्कत होती है आपको? अच्छा, तो लाइट नहीं आ पाती, किस तरीके की दिक्कतें सामने कर रही है? ऑनलाइन क्लासों में बहुत दिक्कत आती है और से जब ऑनलाइन क्लास होती है तो लाइट जाने से कटआउट भी होता है। कितने घंटे लाइट फिलहाल आपको मिल पा रही है? एजुकेशन का कितना आपको जो है 8 से 10 घंटे, वो भी अगर नाइट में लाइट चली जाए तो कुछ करने का तो अच्छा, अगर किसी घर में इन्वर्टर ना हो। बिल्कुल ताहिर, यानी ये कह सकते हैं कि बच्चे इस वक्त बहुत परेशान हैं। जी, लोग लगातार परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। बिजली विभाग के अधिकारियों से भी हमने बात की थी, बिजली विभाग के अधिकारियों का खास तौर पर कहना था कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा बिजली देने की बात कही थी। बिल्कुल कहा गया था कि बिजली आपूर्ति होगी। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जो समस्या लोगों के सामने आ रही है उस समस्या का जल्द से जल्द निवारण होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। विनय जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनय जी, FM न्यूज के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नेहा जी, एक तो मैं आपको खुद ही बताऊं, मैं बगैर बिजली का आपके डिबेट कर रहा हूँ जी, और मैं खुद बार बार पसीना पूछ रहा हूँ। बिल्कुल हम देख पा रहे हैं डिबेट कर रहे हैं। हाँ, तो इसमें केवल हम एक बात और बताना चाहेंगे। इस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री का एक वो था कि, और शिक्षा मंत्री जी का, कि जो परिषद में बच्चे हैं उनकी संख्या जो 1,67,70,00,000 के आंकड़े से बढ़ाकर 2 करोड़ किया गया। तो इस समय हम सारे शिक्षक जो परिषद के हैं वो प्रदेश स्तर पे घर घर गांव जाके कोई भी बच्चा बचे ना उसका एडमिशन करना, ये भी कार्यक्रम किस धूप में चल रहा है। जितना विकट समस्या इसमें भी हम लोग चल रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है हम आपको बताएं, अलीगढ़, महोबा, हरदोई, यहाँ के BSA ने आदेश दिया है कि आपका ये टारगेट पूरा नहीं हो रहा है कि जितने बच्चों को एडमिशन करना है, तो आप सबका, यानी सारे टीचर्स का, सारे शिक्षा मित्रों का, सारे DCs का, सारे जो इसके अधिकारी हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, BO का, सबका वेतन रोकने को उन्हें 2-2, 3-3 आदेश जारी कर दिए। तो परसों मैं बैठा था इंडिया न्यूज पे, तो मैंने इसी विषय पे डिबेट की। मतलब ये हाल है कि आप ये देखिए, एक सब टीचर इसमें जा रहा है, बच्चों को इस गर्मी से घर में बुला रहा है, उनका एडमिशन कर रहा है, उनको टारगेट चाहिए। अरे भाई, टारगेट जहाँ छोटा बज रहा है वहाँ इतने बच्चे नहीं, वो टारगेट कैसे पूरा करें?
आपने प्राइवेट स्कूलों को मान्यताएं दे रखी छोटी थोड़ी दूर पे, तो कहाँ से प्रतिशत टारगेट पूरा होगा? ये सारी चीजें चलिए, तो आप कह रहे हैं कि ये भी एक गंभीर विषय है और ये भी एक बड़ी समस्या है जिसकी वजह से आपकी परेशानी बढ़ रही है। विनय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम यही उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से ये जो तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, इन्होंने जो अपनी समस्याएं बताई, उन सभी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द हो, क्योंकि इन तमाम समस्याओं की अगर वजह की हम बात करें तो वजह एक ही है, बिजली की कमी। बिजली के जो बड़े बड़े कट लग रहे हैं उसकी वजह से बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, बाहर गर्मी बढ़ती जा रही है, पारा चढ़ता जा रहा है और अंदर बिजली ना होने की वजह से लोगों का दम घुट रहा है। गर्मी बढ़ती जा रही है और बढ़ती गर्मी में बच्चों के लिए पढ़ाई करना भी मुश्किल होता जा रहा है। वहीं पंजाब की बात कर ले, पश्चिम बंगाल की बात कर ले, और ऐसे में पंजाब से लगते अन्य राज्यों में भी बच्चों के वेकेशंस तक करने की सरकार ने विचार किया है ताकि बच्चे स्कूल ना आए, क्योंकि इतनी गर्मी में अगर बच्चे स्कूल आएंगे तो उनका बीमार होने का खतरा भी और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए, वो गांव जिनमें पिछले 5 साल हमने बिजली पहुंचाई वो काम इस बार भी निरंतर होना चाहिए। लेकिन गांवों में बिजली का जो हाल है, 8-8 घंटे बिजली आ नहीं रही है, ऐसे में लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और कोशिश हमारी यही रहेगी इस कार्यक्रम के माध्यम से जो लोगों की समस्याएं हम उजागर कर रहे हैं, उन समस्याओं का समाधान सरकार जल्द से जल्द करे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।